इलेक्शन का सीज़न चालू है और बीजेपी के कई सारे कैंपेन्स में आपने देखा होगा कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में आखिर क्या किया। बट उन्हें ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं सुना होगा कि उन्होंने लगभग इन 10 सालों में उन्होंने क्या किया। बीजेपी का मेन एजेंडा तो पहले से यही रहा है कि धर्म के नाम पर वोट बटोरा जाए। कुछ दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पर एक ऐसा ही ट्वीट पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि मतलब एक मज़दूर यानी कि एक किसान अपने खेत में अपने धान को लेकर परेशान है और उसका बेटा पूरे गांव में ढिंढोरा पीटते हुए घूम रहा है कि अब की बार बीजेपी 400 पार। देखा जाए तो बीजेपी ने व्हाट्सअप मतलब यानी कि मीडिया वगैरह सोशल मीडिया जितने भी लोगों के मतलब जिनसे उन्हें अवेयरनेस वगैरह होती है सारी चीज़ों पर अपना ऐसा कंट्रोल जमा कर रखा है ना कि आप अगर अंधभक्तों को कहीं भी ये बार की कह दो कि भैया यार पेट्रोल के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल आगे चलकर 150-200 तक चला जाएगा, फिर क्या हमें बीजेपी को वोट करना चाहिए या फिर मोदी को जिताना चाहिए। बट अंधभक्तों के आंखों पर तो उन्होंने ऐसी पट्टी लगा कर रखी कि वो बोलेंगे कि नहीं, 150-200 से क्या होता है, पेट्रोल अगर 500 या 1000 रुपये लीटर तक भी चला जाए ना तो मैं कन्फर्मली बीजेपी को ही वोट करूंगा। देखा जाए तो 2014 का और 2019 का इलेक्शन बीजेपी ने लगभग नहीं भी बोले तो धर्म के नाम पर ही जीता हो, या फिर उनके पास अलग अलग जुमले थे जैसे कि पुलवामा का हो, कांग्रेस की खामियां वगैरह हो, ऐसे बहुत सी चीज़ें उनके पास कहने को थी। बट 2024 का इलेक्शन थोड़ा सा अलग हो चुका है। देखा जाए तो बहुत जगह पर इलेक्शन तो खत्म हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में, लेकिन मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर अभी भी बहुत सी जगह पर इलेक्शन वगैरह बाकी है। सो एक कैंपेन के दौरान मैंने देखा कि मतलब हमारे पास में एक कैंपेन चल रहा था, उस कैंपेन के दौरान उनके पास एक अलग ही मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला, मुझे देखने को मिला। वो मास्टर स्ट्रोक ऐसा था कि विजय के पास अभी तक के लिए कुछ कहने को बचा नहीं है, तो उससे प्रधान मोदी हो या फिर कोई भी उनका कैंडिडेट वगैरह खड़ा रह रहा, उनके पास एक ही सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अभी तक के लिए वो वोट बटोरने के लिए बचा था, वो था राम मंदिर का। अभी इस राम मंदिर के जो मुद्दा था इसको उछाल उछाल कर अभी के लिए तो वो राम के नाम पर ही वोट बटोरना जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मोदी जी का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा गंदी और भद्दी बातें कही थी। देखा जाए तो मुझे तो ये चीज़ पता नहीं कि एक जो लीडर होता है, एक पीएम वगैरह होता है, उसके हाथ में इतनी ज़्यादा पावर होती होगी कि वो किसी धर्म या जाति के ऊपर बात करे तो उसके हाथ में ये पावर होती होगी तो वो कहता होगा। बट बात करें अगर डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में मुझे तो नहीं लगता कि किसी लीडर के पास इतनी ज़्यादा पावर से कि वो किसी धर्म या जाति के खिलाफ इतने निचले स्तर पर जाकर बात करे। और वो भी इसलिए कि वो आगे मतलब जो हिंदू जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोर पाए। इस वीडियो को लेकर बहुत से लोगों का कहना था कि इतने दिनों तक के लिए तो बीजेपी का आईटी सेल काम कर रहा था, लेकिन अभी लगता है कि कांग्रेस का आईटी सेल भी काम कर रहा है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होता। लेकिन रियलिटी में अगर जाकर देखें तो ये वीडियो 20 बजे सच में वायरल होना चाहिए था, क्योंकि सच में तो आप अगर वो वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो देखें, तो उस वीडियो में सच में मुसलमानों के खिलाफ मोदी जी ने बहुत ज़्यादा गंदी और भद्दी बातें कही है। एक और चीज़ की अगर बात करें तो आपको एक चीज़ पता होगी कि मोदी जी का कहना है कि वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा सक्षम करेंगे, उनकी सिक्योरिटी या फिर उनके मतलब जो आज के इतने दिनों से उनके ऊपर अत्याचार वगैरह हो रहे थे, इनके ऊपर पुलिस वगैरह सख्त एक्शन लेके ऐसे बहुत से कानून वगैरह वो लाएंगी। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी के ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर तो ये अत्याचारों की तो उनके ऊपर लिस्ट ही भरी पड़ी, उनके ऊपर तो डायरेक्टली रेप केसेस, मर्डर केसेस ऐसी। अभी उनके नाम वगैरह नहीं लूँगा, लेकिन मुझे एक चीज़ पता चलती है, अगर आप अपने कैंडिडेट मतलब ऐसे लोगों को रखोगे तो आगे चलकर महिलाओं के साथ सुरक्षा का जो भी प्रश्न वगैरह सामने आएगा उसके ऊपर आप कैसे काम करोगे। अभी इस बात को अगर किसी ने डीपली लिया तो उनसे पता चल ही गया होगा कि मैं किस कैंडिडेट की और किन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। उनके तो मुझे लगता है बहुत से बड़े बड़े वीडियोस भी उन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड, खुद के मोबाइल में रिकॉर्ड कर कर रखे, जो अभी के वक्त में बहुत ज़्यादा वायरल होने के चांसेस है। बट ये चीज़ें बहुत दिनों से चलती आ रही है। बीजेपी को लगता था कि हम सोशल मीडिया इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते जाएंगे और लोग इसमें फंसते जाएंगे। लेकिन क्या हुआ ना कि कुछ दिनों से बीजेपी को और बहुत ज़्यादा सवाल उठते। लोग ये अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा हो कि मैं चाहता हूँ या फिर लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ जाए या बीजेपी की सरकार की। लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन लोग ये भी बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी कैंडिडेट को आप कर आप बीजेपी की हवा चल रही है तो उसके चलते आप मेजोरिटी में वोट शेयरिंग दे दो। अगर मेजोरिटी में कोई भी सरकार आती है ना तो समझ लीजिए कि जो सामने वाला अपोजिशन वो वीक होते चला जाता है, और जो भी मेजोरिटी में सरकार आती है वो अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हो जाती है। सो मेरा तो कहना है कि आप कैंडिडेट देखकर वोट करो, किसी के पीछे पंजा लगाओ या किसी के पीछे कमल लगाओ तो कोई भी मतलब ऐसे ठप्पों को देखकर वो खानदानी परंपरा खत्म हो गई। पहले को लोगों को इतनी ज़्यादा उन कैंडिडेट्स की जो भी एमपी एमएलए वगैरह चुनकर आते थे उनकी इतनी ज़रूरत नहीं रहती थी। बट अभी के वक्त में बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, बहुत सी चीज़ें पेपर वर्क होने लगी, इसलिए इन लोगों की हमें ज़रूरत पड़ती। अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आगे चलकर ये कैंडिडेट आपके लिए काम करेंगे या फिर ये आपको काम कर लगाएंगे।
ये आप पर ही डिपेंडेड करता है। लेकिन अभी तक के लिए धर्म का, जाति का, ये सारा जो मतलब जो भी पॉलिटिक्स वगैरह चल रहा है ना, इस सभी को क्विट कर दो और जो रियल है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।